हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। ममताज फैशन में आप सभी का स्वागत है। एक और नया ब्लॉग लेके आप सबके सामने आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप सबको अच्छा लगेगा। आज का मेरा मिशन है, जितना भी ठंड का कपड़ा है जहाँ तक होगा उसको निकाल लेना है, क्योंकि एक बार में तो निकलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के बाहर रखना है। और धूप भी दिखा दूँगी यूज़ करने के पहले एक बार। तो ये स्वेटर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे भैया का शादी हुआ था, तो उस समय ये स्वेटर, ठंड में भैया का शादी हुआ था, तो ये एक स्वेटर, कार्डिगन भी बोल सकते हैं, यह स्वेटर ये ली थी, और एक इसी तरह ब्लैक कलर का ली थी। ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। लो, सब आज निकल रहा है, सबका जितना निकल पाएगा निकलेगा। ये सबको हल्का सा सर्दी भी लग गया है, सुबह से 50 बार छींकी होंगी गिन के, अभी बहुत छींक हो रहा है। और घर में तो स्लीपर नहीं पहनती हूँ, गर्मी में एकदम भी नहीं, पर अब लग रहा है आज से स्लीपर पहनना होगा, नहीं तो हालत खराब होने वाला है मेरा। आज से मेरा लग रहा है कुछ गड़बड़, तो ज़्यादा गड़बड़ होने के पहले हमको स्लीपर पहनना है, स्वेटर पहनना है, तो ये तो हम निकाल रहे हैं अभी। और मेरा इस पलंग में क्या है ना, बॉक्स पलंग में जब बन रहा था, तो ये मेरे शादी में पापा दिए थे ये पलंग। तो ये पलंग में क्या हुआ ना कि ऊपर से खोलने का रहता है, तो वो सही रहता है, ईजी रहता है, पर इसमें एक गड़बड़ हो गया। तो उसमें हम लोग को किसी के भी मतलब दिमाग में नहीं आया था कि जब बन ही रहा है तो ऊपर से खुलने का रहता है ना सिस्टम, ऊपर से खोला जाता तो वो इजी रहता, हम भी उसको कर सकते थे। इसको भी कर ही लेती हूँ, पर थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बाकी जितना भी हो पाएगा तो निकाल के रख दूँगी, और कल कुछ धूप में भी दिखाना है, और बाकी हस्बैंड जी आएंगे तो वो निकालेंगे, क्योंकि कुछ कुछ उनके हाथ से रखा हुआ है, उनको पता है कि कहाँ क्या है, और कुछ मेरे हाथ से रखा हुआ है क्योंकि हमको पता है कहाँ क्या रखे हैं। निकल रहा है, और आज हम यही काम लेके अभी बैठे हुए हैं कि ये सब भी ज़रूरी है ना, ये सब नहीं तो अचानक से ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो ठंड अच्छा हो ही गया है, लग ही रहा है ठंड, पर उसमें मुश्किल नहीं मुसीबत हो जाएगा। और 2-3 शॉल भी निकाल ली हूँ। और इसमें क्या करती हूँ ना, नीम का
नीम का पत्ता एक पोटली में बांध के उसको भी रख देती हूँ। ये मेरे नानी नानी जी से हमको सीखा हुआ है, नानी जी ऐसा ही करती थी। और कुछ कपड़ा यहाँ है, कुछ ठंड का कपड़ा ऊपर रूम में रखा हुआ है, उस सब में भी नैपथलिन दिया हुआ है। तो जब जैसा मतलब ऊपर नीचे करके ही रखना होता है, तो इसलिए हम बोल रहे थे कुछ हस्बैंड जी का रखा हुआ अपने हाथ से, कुछ मेरे हाथ से रखा हुआ है। कपड़ा निकल जाएगा, स्वेटर मफलर ये सब निकाल लूँगी, जैकेट। तो उसके बाद जितना भी गर्मी में पहनने वाला है ना वो सबको रख देना है अंदर में, नहीं तो बहुत सारा कपड़ा बाहर हो जाएगा तो उससे दिक्कत होता है, खिचड़ी वाला बात हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो वो सबको अंदर रख के और ठंड वाला कपड़ा निकल जाएगा, तो जगह भी खाली होगा, हल्का हो जाएगा जगह। पर एक बात तो है, गर्मी के मौसम में गर्मी जितना ही हो घर हल्का हल्का लगता है ना, ऐसा होता है एकदम हल्का हल्का सा लगता है। पर ठंड में तो चारों तरफ कपड़ा, जैकेट, ये वो, बच्चों का, हम सबका यही होता है, सबके घर का यही हाल होता है। नाश्ता करने के बाद हम चाय पिए हैं, जो कि नेसेसरी है मेरा, पर अब लग रहा है हमको फिर से चाय पीना होगा। इतना छींक आ रहा है ना, अदरक डाल के पीना होगा, बहुत छींक आ रहा है। इतना निकला है भाई। जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगे, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। चलिए एक बार और चाय पी लेती हूँ। उधर का काम तो हो गया थोड़ा बहुत, अब इधर का काम में और बहुत सारा मलाई भी रखी हूँ, वो सबको घी बनाना है आज। अगर आज हो पाएगा तो आज ही बनाऊंगी, या नहीं तो फिर कल बनेगा। और नाश्ता करने के बाद जितना भी बर्तन था ना वो सब हम धोते ही रख दिए थे, पर अब चाय पीने का मन हो रहा है तो चाय का बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन का काम सुबह से रात तक चलते ही रहता है, जब तक सोती नहीं होगा। और आप सबके साथ भी होता होगा यही जब तक हम लोग सोते नहीं है तब तक बर्तन गंदा होता है और होते रहेगा। रात में सोने तक बर्तन धोने का काम रहता है। एक बर्तन जूठा साफ कीजिए, फिर से एक बर्तन हो जाएगा। तो ये हम लोग का सुबह से चलता है, मॉर्निंग से उठने के बाद ही बर्तन धो और बर्तन साफ करके रखो, फिर से बर्तन करना, फिर से धो।
दिक्कत है, इस साइड ज़्यादा फ्लेम होना चाहिए था और इस साइड कम फ्लेम होना चाहिए था। मीडियम में तो ठीक है, मीडियम है, पर यहाँ क्या है ना कि इसको हो गया है ये कम, स्टार्टिंग से ही ये कम फ्लेम देता है और ये ज़्यादा फ्लेम देता है साइड वाला, इसलिए इसमें कुछ भी बनाने पर ना टाइम लगता है। पर एक बात है, टाइम लगता है पर आराम आराम से बन जाता है। जिस चीज़ को कम फ्लेम में बनाना होता है हम चढ़ा देते हैं, उसे चढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे दूध बॉईल करना है, फिर दाल बनाना है, तो इस साइड बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे ताव पर, धीमे धीमे ताव पर छोड़ देती हूँ और बनता है। और 2025 अब लास्ट में ही है, 2025 अब 1 महीना ही बचा है, 1 महीना नहीं, 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा ही, 1.5 महीने के लगभग बचे हैं। पर 2025 कितना कुछ हम लोग को दिखा रहा है ना, स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ। और 2-3 दिन पहले दिल्ली में अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो ये भी 2025 में ही, बहुत ही निंदनीय है, ये भी 2025 में ही हुआ। तो 2025 और क्या क्या दिखाएगा, 1.5 महीना ही बचा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या क्या होने वाला है। और बहुत ही दुखद, बहुत दुखद, क्या ही बोलूँ इसके बारे में। एक तो दिल्ली वासी, क्योंकि मेरे भी फैमिली में कोई कोई रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली वासी ऐसे ही परेशान हैं वहाँ का पॉल्यूशन लेके। इतना पॉल्यूशन है, बीच में आप लोग जानते भी होंगे कि वहाँ कृत्रिम बारिश का कोशिश किया गया था, वैज्ञानिक लोग ये कोशिश किए थे। इतना पॉल्यूशन वहाँ हो गया है कि लोग वहाँ दिल्ली छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक तो ये है, क्योंकि मेरे भी फैमिलीज हैं, और फैमिली रहे या ना रहे, हम लोग मानव है, इंसान है, तो एक दूसरे का दुख तकलीफ नहीं समझे तो इंसान कौन काम के। तो फिर कोई रहे या ना रहे, ये मेरा मोटिव नहीं है कि कौन दिल्ली में मेरे फैमिलीज हैं या नहीं है। तो बहुत ही दुखद है ये, और निंदनीय तो है ही है कि किस तरह से, इस तरह से कितने लोग उसमें मारे गए, कितने जख्मी है। तो क्यों ये सब होना और क्यों ये ऐसा करना, पता नहीं, क्या ही बोलूँ। ज़्यादा कुछ बोलना भी सही नहीं है सोशल मीडिया पे, क्योंकि किस बात का किस तरह से उछाला जाए, किस तरह से किसको बदनाम किया जाए, हम कुछ और बोले और किसी को वो बुरा लगे तो उस बात को फिर घुमा फिरा के कुछ और तरीके से पेश किया जाए कहीं और पे। तो इसलिए बहुत संभल के ही बात करना है बस। बहुत दुखद कि, और वो कृत्रिम जिस बारे में हम बोल रहे थे बारिश के बारे में, शायद पता नहीं आप सब में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को पता भी होगा, वो बारिश ही नहीं हुआ। वहाँ कितना कोशिश किया गया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया इस चीज़ पे कि शायद कृत्रिम बारिश हो जाए, तो शायद थोड़ा सा मतलब पोल्यूशन वहाँ का कम हो। पर कुछ भी पोल्यूशन कम क्या होगा, वो तो सक्सेस ही नहीं हुआ। और साथ ही उसके बाद ही ऐसा कांड हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट। कहाँ जाए जहाँ हम लोग शांति से रह सके, पता नहीं। एक तो फैमिलीज का, हर परिवार में कुछ न कुछ टेंशन रहता ही है, हर परिवार में अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश है, सबके लाइफ में अपना अपना टेंशन है, सबके लाइफ में। फिर से अगर इस तरह का कोई टेंशन आ जाए, इस तरह का मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था, हुआ भी है। बस अब हम इस बारे में नहीं बोलेंगे। दूध चा पीने का मन नहीं कर रहा था, अदरक लौंग डाल के ही अच्छा लग रहा है। चेहरा भी कैसा हो गया है, इतना छींक होगा तो क्या ही होगा।
स्लीपर नहीं पहनती हूँ गर्मी में, पर अब स्लीपर भी निकालना होगा, देखना होगा वो सही है कि नहीं, क्योंकि गर्मी जैसे ही आता है ना स्लीपर हटा के रख देती हूँ। पर अब देखना होगा वो स्लीपर निकाल के कहीं चूहा तो नहीं काट लिया, ख़राब तो नहीं हो गया, नहीं तो फिर से नया लेना होगा। अब स्लीपर पहनने का टाइम आ गया है घर पे, ठंड के मौसम में। अभी अब गर्मी में स्लीपर पहनना अच्छा भी नहीं लगता है, उस समय गर्मी लगता है, अब स्लीपर का ज़रूरत हो गया है। नहीं काट लिया, ऐसे तो हम रखे हैं एकदम अच्छी जगह पे जहाँ पे चूहा नहीं जा सकता है। और नॉर्मल ज़मीन रहता है ना उसमें भी ठंडी लगती है पैर में, और यहाँ तो मार्बल टाइल का रहता है तो उसमें और भी ज़्यादा ज़मीन ठंड हो जाता है, तो ज़मीन से पैर और पैर से फिर यहाँ चढ़ता है। कल रात को भी खांसी हुआ है, परसों रात को भी खांसी हुआ है बहुत देर तक। तो विक्स लगाइए, और जल्दी से हम ना कोई मेडिसिन नहीं लेते, हमको जल्दी कोई भी मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता है, कि कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ और मेडिसिन ले लिए, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो ही हम मेडिसिन लेते हैं। तो विक्स लगाई, आराम हुआ, उसके बाद सोई। चाय पीने के बाद उसके बाद जाऊंगी थोड़ा देर धूप में बैठना है, धूप में बैठने के बाद आने के बाद फिर से खाना बनेगा। और आज कुछ शॉर्टकट ही बनाऊंगी, और कंफर्ट फूड, आज का फूड मेरा लंच फूड रहेगा कंफर्ट फूड, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, हर मौसम में हम लोग मसूर और मूंग दाल बराबर मात्रा में मसूर मूंग दाल लिए हैं। साथ ही इसमें डालेंगे प्याज, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल, ज़रूर घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। हल्दी पाउडर ये तो मस्ट है, जाएगा ही। साथ में स्वाद अनुसार नमक, जो कि हम हाथ से ही डाल रहे हैं नमक। रसा हुआ प्याज है उसको भी डाल देते हैं। इतना टेस्टी होता है ना, इससे पूरा चावल खा लीजिएगा और कुछ भी नहीं लगेगा इसके साथ। इसी के साथ डालेंगे इसमें, अभी टमाटर बहुत अच्छा मिल रहा है, साल भर मिलता है, पर अब टमाटर, धनिया पत्ता ये सब सीजनेबल मिल रहा है। ये डालने के बाद अब इसमें डालेंगे तेल, ये मस्ट है, ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा खुशबू और टेस्ट आएगा। गैस होगा ऑन। इसी समय लहसुन भी काट के डाल सकते हैं अगर पसंद हो तो, पर हम नहीं डालेंगे यहाँ लहसुन। अब होगा कवर, बस इसको आराम से पकने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना है, आराम से पकने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसमें 2 हरी मिर्च भी डाली थी। कुकर में दाल बना के हम लोग खाते ही हैं, डेली कुकर में ही बनता है, पर इस तरह से दाल बना के ज़रूर खाइए एक बार। क्या खुशबू आ रहा है, हाँ, कंफर्ट फूड है ये हम लोग का। और इधर चावल भी बन रहा है। ये झाग है ना, इसको निकाल के फेंक देंगे। अभी चावल डाली हूँ तुरंत, तो झाग निकल रहा है। ये झाग अनहेल्दी होता है, इसको फेंकना ज़रूरी होता है। चलिए, आहा क्या दाल बन रहा है। चलिए, इसको ढकेंगे नहीं, ओवरफ्लो हो जा रहा है। थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे, पूरा पक ही गया है। चलिए, हो गया दाल तैयार। अब इसको ढक देंगे, खाने के टाइम पे सर्व करना है, बस हो गया। इसके बिना कंफर्ट फूड नहीं हो सकता है, ये मस्ट है। सब लाल करके एकदम लाल तीखी मिर्च को हम भून लिए हैं, साथ ही अब आलू के साथ इसको मैश करेंगे। हाथ नहीं दिया जा रहा है, इतना गरम है ना मिर्च, पर गरम रहते रहते ही इसको एक दूसरे के साथ मिक्स करना है ताकि अच्छे से चोखा बन सके।
ठंडा होने के बाद अच्छे से मैश नहीं होता है, सो गर्मा गर्म ही मैश करना होगा। दाल, आलू का चोखा भरता और एक बॉयल। और हस्बैंड जी पापड़ लिए हैं, हम पापड़ नहीं लिए हैं, लाडू भी नहीं ली, बस यही खाएंगे आज हम लोग।